चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की
प्यास बुझाऊं, सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति। तो आज की मुरली अनुभव की ओर ले जाने वाली मुरली है। तो इस बात से सभी शुरू करेंगे। आप सबको अपनी डायरी में नोट करना है कि आज की मुरली से एक ऐसा कौन सा महावाक्य है जो हमें ज्ञान के सागर की गहराई में ले जाता है। आज की मुरली से ऐसा कौन सा महावाक्य है जो हमें ज्ञान के सागर की गहराई में ले जाता है। आप शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको जब बताना है तो सिर्फ वो लाइन बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। ओम जी, शांति। बहुत ही अच्छा, थैंक्स। और कौन शेयर करना चाहेंगे? सभी के लिए अलग अलग भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि आज की मुरली से आपको ऐसा कौन सा महावाक्य लगता है जो आपको ज्ञान के सागर की गहराई में ले जाता है। और जब आंसर देना है तो वो सिर्फ महावाक्य बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है भी। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। तो बाबा ने कहा इसमें परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ओम शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। परमात्म प्राप्ति तो सबको है परमात्म, लेकिन अनुभूति में खोए रहे ये किसी किसी को होता है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति। खुद बाबा की एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि खुद के लिए जज बनना है, वकील नहीं बनना है।
ओम शांति। ओके, ओम शांति। जो नए नए मेरेपन की भावना हमें इमर्ज होती है ज्ञान में, वो हमें संपूर्ण नहीं बनने देती और समय की समीपता को करीब नहीं आने देती। ओम शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने बहुत प्यारा महावाक्य के ये जो सेवा हमें मिलती है, बाबा सेवा का पाठ देते हैं, तो सेवा भी एक वर्षा है। वैसे तो हम सोचते हैं चलो एक्सप्लेन नहीं करना सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट। जी, थैंक यू। ओके, तो आप सभी ने फर्स्ट असाइनमेंट कहें या फर्स्ट होमवर्क आपने किया। ये सेकंड है, आज की मुरली से ऐसा कौन सा महावाक्य है जो आपको प्रेम के सागर की गहराई में ले जाता है। तो पहला क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा महावाक्य है आज की मुरली से जो ज्ञान के सागर की गहराई में ले जाता है। अभी है प्रेम के सागर की गहराई में ले जाता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा मैं आप बच्चों को पट पे सुला के पटरानी बना रहा हूँ। जी, हाँ जी, बताइए। ओम शांति। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत ही टू द पॉइंट, परफेक्ट आंसर। बाबा ने सॉरी, बाबा ने आज बताया जो स्नेहों की ट्रेन में हम बाबा के पास पहुंचे। जी, भाई जी प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके। शांति। जय ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। जी, बहुत बड़ी बात है ये। ओके, क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि आज की मुरली से ऐसा कौन सा महावाक्य है जो हमें ज्ञान के सागर की गहराई में ले जाता है। और फिर सेकंड क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा महावाक्य है आज की मुरली से जो हमें प्रेम के सागर की गहराई में ले जाता है। तो पहले ज्ञान के सागर, फिर प्रेम के सागर, ये फर्क था बस। हाँ जी, इसमें जो आपने गाना भी प्ले किया था ना, चरणों में जगह मांगी दिल में बसा लिया, ये लाइन बाबा ने आज अच्छी लगी। जी, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि जहाँ स्नेह है, स्नेह बाप दादा, बाबा ने मजाक भी किया कि स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है और आप सबको भी मधुबन में ले आया ना। तो सभी बाबा फिर कहते हैं कि सभी ठीक से पहुंच गए। किसने लाया? प्रेम ने लाया या स्नेह ने ले आया? और बाबा ने कहा कि जहाँ स्नेह है वहां मेहनत मेहनत नहीं लगती और मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ओम शांति। जी, ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता।
परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ओम शांति। जी, ओके, हो गया सबका? ऑलराइट। तो जैसे जैसे हम जिस नज़रिए से मुरली के पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो हमें चेक करना है क्या वैसी वैसी अनुभूति हमें होती जा रही है। जब हम ज्ञान के सागर के गहराई में जा रहे हैं, तो बाबा के ज्ञान की सागर की जो एप्रिसिएशन मन में है, क्या वो आती है? और जब हम प्रेम के सागर की बात करते हैं, तो बाबा ने जो आज एक क्वालिफिकेशन बताई कि उस में डूबे रहते हैं, लवलीन रहते हैं, क्या वो स्थिति हमारी बोलते बोलते सुनते सुनते बन रही है इजीली? ओके, तीसरा प्रश्न है, आप सभी लिखते भी जा रहे होंगे, जो शेयर नहीं कर रहे वो लिख सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि इस प्रोसेस में फिर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, लिख के भी करते हैं तो भी। तीसरा प्रश्न है, आज की मुरली में ऐसा कौन सा महावाक्य है जिससे हमें ये पता चलता है कि बाबा सुखों का भी सागर है? सुखों का सागर है बाबा। कौन से महावाक्य से ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पता चलता? ओम शांति भाई जी। बाबा हमें अमृत वेले सुबह सुबह दिलखुश मिठाई खिला देते हैं, तो हम सारा दिन खुश रहते हैं, सुख जी, में रहते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, और कौन बताएंगे? हम जानते भाई जी, क्या आप बताना पूछ रहा था अभी मैं इसलिए हाँ जी, क्या बताना अभी इसलिए मैं पूछता। समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। मैंने अभी ज्वाइन किया था इसलिए अभी हैंड रेज किया था इसलिए पूछता था। ओके ओके, सुन लीजिए फिर आप बाकी जो सभी शेयर करते हैं। हाँ जी, दीप्ति बहन। हाँ जी भाई जी, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह है। ये महावाक्य। जी, ओम शांति। आज का भाई जी स्लोगन भी सुखों से कनेक्टेड था कि पवित्रता की गहन धारणा से बाबा कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ओम शांति। जी, तो इस प्रोसेस से क्या हमें फ़ायदा हो रहा है सब भाई बहनों को कि सभी के जो अलग अलग चिंतन करने का तरीका है और ज्ञान की कौन सी बात को, बाबा की मुरली की कौन सी बात को कैसे समझाए, वो हम सभी समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हमें उसका भी लाभ मिल रहा है। हाँ जी, तो और कोई शेयर करना चाहेंगे ऐसा कौन सा महावाक्य है आज जिससे पता चलता है बाबा सुखों का सागर है? ओम शांति। बाबा ने आज कहा, आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। ओम शांति। जी, ओके, तो इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज की मुरली से ऐसा कौन सा महावाक्य है जिससे हमें पता चलता है बाबा सर्वशक्तियों के सागर हैं या सर्वशक्तिवान? हाँ जी, तो हैंड रेज करेंगे जो भी शेयर करना चाहते हैं।
ओम शांति भाई जी। कि अगर याद में है तो हमारे तरफ हम हाँ हमारी तरफ कोई देख भी नहीं सकता आंख उठा के। जी सही है, राइट। ओम शांति। आज जी बाबा ने कहा माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो हम बाबा के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे, उनको भी माया पट कर देती है, यही। ओम शांति। ये तो आपने ये बता दिया कि माया सर्वशक्तिवान कैसे है, हमें बताना है बाबा सर्वशक्तिवान कैसे। पॉइंट तो आपका अच्छा है, लेकिन ओके। ओम शांति। आज बाबा ने डबल विदेशियों को, हम डबल विदेशी में ही आते हैं, तो हमें जैसे बाबा ने कहा हाथ में हाथ डाले हुए मजबूत हो, पक्के हो, या अक्षरणी सेना आपको छुड़ाने आया है तो इतना पक्का है, मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो ये थोड़ा। जी राइट। तो अगर हम देखें आज की मुरली का जो सेंट्रल आइडिया है या फोकस है, वो बाबा का इस बात पर है कि प्राप्तियां हैं, ये बात तो सभी के लिए है, लेकिन उस प्राप्तियों के सागर में सदा समाये रहें, अनुभव में समाये रहें, ये है कमल की बात, या फिर ये है इम्पोर्टेंट बात। तो सुबह से जब से आपने ये मुरली पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो आप सबने लक्ष्य रखा होगा आज के दिन का भी कि हम ये गहराई से चेकिंग करें और वो अपनी स्थिति बनाएं कि हम गहराई अनुभव में जाते जाएं। और अपने जीवन का वो अनुभव याद भी आया होगा जब जब ऐसा हुआ है, चाहे एक दिन के लिए, चाहे 3-4 दिन लगातार, या पूरे वीक, या पूरा मंथ, या पूरे 6 मंथ्स, जब हम लगातार गहरे अनुभव में रहे हों। तो गहरे अनुभव में लगातार रहने के लिए किन बातों की आवश्यकता है, उसके लिए क्या चाहिए? तो किसी को ये ख्याल आता है? आप अपने अनुभव के आधार पर ये बता सकते हैं। तो बताने से पहले क्या करेंगे कि उस अनुभव को इमर्ज करते जाएंगे। जब आप बात गहरे अनुभव में थे, चाहे ज्ञान के आधार पे, चाहे योग के आधार पे, सहयोग के आधार पर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था गहराई का, और उसके लिए क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे, किन चीज़ों ने हेल्प की थी उसमें, so that we can identify and pinpoint the factors and we can replicate them. हाँ जी दीप्ति बहन। हाँ जी भाई जी उसमें मतलब जो गहरा संबंध जो बाबा से किया वो सर्व संबंध में अनुभूतियां की, और उसके लिए जो फैक्टर्स जो अप्लाई किए या जो जिन्होंने हेल्प किया, अंतर्मुक्ता, मतलब धीरे धीरे अपनी अवस्था इतनी पक्की बनाना, बाह्य मुक्ता से कट डाउन होना, एक्सटर्नल वर्ल्ड, जैसे सचिन भाई जी कहते हैं ना, डिस्कनेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड टू रिकनेक्ट विद द इनर वर्ल्ड। तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, एंड उसमें बहुत सबसे बड़ा फैक्टर व्यर्थ से मुक्त होना, क्योंकि व्यर्थ ही सबसे बड़ी माया है, जो आज बाबा ने मुरली में भी बहुत अच्छे से बताया है। यही शॉर्ट में है भाई जी। जी बहुत अच्छा पॉइंट है, और सभी इसको नोट भी कर लें, क्योंकि अगर एक एक फैक्टर भी सभी बताएंगे और सारे हम नोट करते जाएं, तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो अंतर्मुक्ता का कनेक्शन वैराग्य के साथ भी है। वैराग्य होगा तो ही अंतर्मुक्ता को सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज वो ब्रेक होती रहेगी बार बार। और बाबा ने जो आज बताया व्यर्थ के साथ भी उसका कनेक्शन है, बाबा ने ये एक इम्पॉर्टेंट बात देखी हमारे चार्ट में। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया है कि
समय की समीपता का फाउंडेशन, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो क्वेश्चन ये है शशि बहन कि जब जी। कभी आपको बहुत गहरे अनुभव हुए, गहरे अनुभव मतलब या बाबा के प्यार में डूबे हुए हो, ऐसा जब अनुभव हुआ तो कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने आपको उस तरफ जाने के लिए हेल्प किया? तो वैराग्य वृत्ति। कोई नहीं, टेक योर टाइम। ओम शांति। अनुभव ऐसा है कि जब भी बाबा से मैं बात करती रहती हूँ, कुछ भी हो जाए, जब भी कुछ भी होता है साथ में, कोई भी दृश्य देखती हूँ या कुछ घटना इधर उधर की होती है या किसी ने कुछ बोला मुझे, तो जैसे कि वो पहले वो बातें इतनी कड़वा नहीं लगता था, अभी देखती हूँ तो सब कुछ अजीब सा लगता है चारों ओर की माहौल देख के। तो बाबा से जब बात करती हूँ, बहुत गहराई से जब बात करती हूँ, तो दिल का उनसे शेयर करती हूँ, तो तब इतना सबके बिहेवियर वगैरह देख के बहुत ही वैराग्य आता है कि इस दुनिया में और मतलब रहने का कोई फायदा नहीं, इस टाइप का महसूस था हुई, जिससे और जितना दिन जा रहा है उतना ही लग रहा है कि वैराग्य और भी बढ़ते जा रहा है। ओम शांति। जी, और आपकी अनुभूति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, जैसा बाबा ने कहा। तो जब कोई आत्मा अपना अनुभव शेयर करती है तो उसके वाइब्रेशन सुनने वालों तक पहुंचते हैं। हाँ जी। ओम शांति। बाबा के साथ स्पेशली स्नेह के उस सागर का गहरा अनुभव बाबा ने हमें करवाया है, और इससे हम अपना ये छोटा अनुभव बताएं कि पिछले 10 दिनों से हमने एक टास्क रखा था, बाबा आपके प्यार में। वो बाबा तो नहीं कहता है, लेकिन एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हमने ये संकल्प रखा कि बाबा इस 10 मतलब कुछ दिनों के लिए हम अन्न नहीं खाएंगे, आपके प्यार में और आपके इस निश्चय में हम रॉ डाइट पे, फ्रूट पे रहेंगे, ताकि अमृत वेला अच्छा हो, 2 बजे वाला हो, और आपके प्यार में जब भी भूख लगेगी तो आपके प्यार की शक्तियां खाएंगे। तो सच माने पिछले 10 दिनों में 1-2 बार ही सिर्फ ऐसा अनुभव हुआ कि वो अन्न खाने का इतना क्रेविंग हो रहा था, लेकिन बाबा की याद में बैठ गए, तो वो जैसे कि वो अन्न की रिक्वायरमेंट बाबा ने पूरी कर दी। तो अभी इतना उमंग उत्साह से ये चल रहा है। बाबा को कहा है कि बाबा जितनी देर आप ये चढ़ाना चाहे नशा, कि इसको आगे बढ़ाएं। बहुत मजा आ रहा है बाबा के इस अनुभव के साथ। अच्छा एक्सपीरियंस है। ओम शांति। भाई जी, मैंने ये रियलाइज किया ज्ञान में आने के बाद कि भगवान ने तो मेरा हाथ हमेशा पकड़ा था, पर मैं ही उनका हाथ छुड़ा छुड़ा कर ना मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियल लोगों की तरफ आशा लगाए वहां पे भाग रही थी। फिर जब ज्ञान मिला और मैंने जब बाबा का हाथ पकड़ा ना टाइटली, जैसे पहले माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, फिर बच्चा जब ढूंढने लगता है माँ बाप को, और वो जब माँ बाप का हाथ पकड़ता है, वैसे अब मैंने उनका हाथ टाइट पकड़ा है कि बाबा अब मैं नहीं जाऊंगी आपसे दूर। तो तब से कितना लाइटनेस, एक सुकून, एक निश्चय कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई कुछ रॉन्ग भी कर रहा है मेरे साथ, तो मेरे कार्मिक रिलेशंस खत्म हो रहे हैं। आई एम हैविंग सच अ नाइस टाइम। मैंने जीना सीख लिया। मरने के लिए तो रेडी हुई कि अभी भी मौत आ जाए तो आई एम रेडी टू गो विद बाबा, पर मैंने जीना सीख लिया, खुशी से जीना सीख लिया कि जो भी हो रहा है एक हल्कापन, एक सुकून, एक शांति अंदर से मैं फील करती हूँ, एक जैसे बहुत बड़ा बर्डन लिफ्ट हो गया है मेरे सर से। थैंक यू बाबा सो मच। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा।
तो अगर किसी के मन में ये प्रश्न आता है कभी कभी कि सबको अनुभव तो होता है, हमें तो नहीं होता उतना, या हमें कम होता है, या हमें कभी कभी ही होता है, तो हम अपने आप को एक बात याद दिला सकते हैं कि आत्मा में वो अनुभव करने का संस्कार भी है पहले से। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ये सारे अनुभव कर रहे हैं, हर कल्प ये अनुभव किए ही है। लेकिन जितने जितने उसके हम स्मृति स्वरूप होते जाते हैं तो वो फ्रेश हो जाता है अनुभव, ऊपर आ जाता है सरफेस पे। तो उसके लिए 5 मिनट हम सब मिलके बहुत शक्तिशाली योग करते हैं अभी, क्योंकि उस फ्लो में हम बाबा के प्यार में तो जा रहे हैं गहराई में अंदर, और मिलके करेंगे तो एक और एनर्जी डेवलप होगी। तो जो भी अपना वीडियो ऑन करना चाहे 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। पावरफुल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, राइट।
तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज की मुरली में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम बाबा की बातों को याद रख सकते हैं। तो ईश्वरीय स्नेह एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। तो जब भी हम ये शब्द सुनते हैं ईश्वरीय स्नेह, तो क्या हमारे मन में आता है? ये आज की मुरली से क्या आया? प्यार का सागर, मेरा बाबा। जी। ओम शांति। एक ये भी आता है, जैसे शुरू में बाबा मिले थे और जो साकार मुरली में भी आए दिन गाना आता रहता है, बचपन के दिन भुलाना देना, तो ये भी सबसे पहले आता है, क्योंकि शुरू में तो बाबा का प्यार ही हमें खींचता है। ओम शांति। ओके, एक दो कीवर्ड और देखते हैं, फिर याद आएगा आज की मुरली से। ईश्वरीय ईश्वर, स्नेह कुछ आत्माओं को ही प्राप्त होता है, कुछ विशेष आत्माओं को ही। राइट। और ये बहुत नशे की बात है, बहुत बड़ी बात है ये। ओम शांति भाई जी। जी। ओम शांति। ओम शांति। ईश्वरीय स्नेह से आज बाबा ने बताया, अगर हम ईश्वरीय स्नेह में, उनके प्यार में डूबे रहेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो हमारे ऊपर आंख उठाकर भी देख सके। हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन ऐसा रहेगा कि कोई हम पे नजर उठाकर देख ही नहीं सकता। जी। तो अभी सभी क्या करेंगे कि जैसे जैसे जो कीवर्ड सामने आते हैं, आप अपने मन में सोचते जाइए कि आज की मुरली में बाबा ने किस बात के लिए ये वाला वर्ड यूज किया था, उसका क्या मीनिंग है। पहली स्टेज, फिर बाबा ने कहा आगे की स्टेज, तो फिर हम कौन सी स्टेज में, ये चेकिंग के लिए हो गया। तो अभी जो भी हमें बताना है वो सिर्फ आज की मुरली से और इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में बताना है। ओम शांति। बाबा ने कहा पहली स्टेज है परमात्म स्नेह की, वो तो सभी को मिल जाती है, लेकिन उस अनुभूति में सदा खोए रहे, यानी हमेशा, तो इसमें बच्चे नंबरवार हैं। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही बताना है सबको जैसे बहन ने बताया। एग्जैक्टली। तो उससे सभी का रिवीजन होता जाएगा। तो पहली स्टेज में तो सभी नंबर 1 है काइंड ऑफ, लेकिन जो आगे की स्टेज है उसमें नंबर बार है। आगे देखते हैं फिर क्या है। अनुभूति की किरणें, ये वाला महावाक्य वैसे कई बार बता दिया आप लोगों ने, फिर भी एक बार बता देंगे कोई। हाँ जी। अनुभूति की किरणें, बाबा ने क्या कहा। हाँ जी अनिल भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा अनुभूति की किरणों में कि जो है बाबा की उसकी अनुभूति में रहते हैं, तो वो किरणें इतनी पावरफुल हैं कि कोई भी चीज जो है पास आना तो दूर, बाबा ने कहा जो है वो मतलब पास भी नहीं आ सकती, टच करना तो दूर। तो सभी ये सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं कि बाबा ने जो हमारे सामने ये स्थिति रखी, ये कितना परसेंटेज हमारी बनी है। क्योंकि अभी मुरली तो हमने सुन ली, सभी ने पढ़ भी ली। अभी हमारा पर्पज़ है कि हम उसको चेकिंग करते जाएं और उसके बारे में अपनी स्ट्रैटेजी बनाते जाएं। हमारा उसमें एक्शन प्लान क्या है, हमारा नेक्स्ट एक्शन उसमें क्या होना चाहिए, वो आप लिखते जाएंगे, तो फिर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अनुभूति की किरणें वाली बात जो बाबा ने कही, कितना परसेंटेज में अभी हमें अनुभव होती है,
और उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर बाबा ने एक बात कही, कभी योग कभी युद्ध। ये बाबा ने किस लिए कहा? हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा बैठते तो योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। हाँ जी। तो अनुभूति में ना होने के कारण कभी योग कभी युद्ध हो जाता है। लवलीन अनुभूति ये हो गया एक तरह से। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्यर्थ और समर्थ की युद्ध। इसके लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी। भाई जी ओम शांति। जैसे बाबा ने बताया जी, बैठता समर्थ बैठता अगर हमने कुछ स्मृति और विस्मृति की जो युद्ध है उसके अंदर अगर फंस गया, युद्ध चलती है तो वो बैठ हो जाएगी। मगर अगर स्मृति में आई तो हमारा, अगर आत्मा के संपर्क में आई, चाहे मैं सेवा में आई चाहे साधन में आई, मेरा विस्मृति जो है वो खत्म हो जाएगी। स्मृति में रहना है, हम किस लिए आए हैं। ओम शांति। जी, कोई एग्जैक्टली बताएंगे बाबा ने कौन सा महावाक्य यूज किया व्यर्थ और समर्थ की युद्ध के लिए? शेयर करने के बाद आप हैंड लो कर सकते हैं। हैंड डाउन करेंगे तो फिर पता चलेगा कौन कौन किस किस को शेयर करना है। हाँ जी, व्यर्थ और समर्थ की युद्ध के लिए बाबा ने क्या कौन सा महावाक्य यूज किया? जब व्यर्थ में चले जाते हैं तो फिर उसे वापस समर्थ में आने की मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा था कि वर्तमान युद्ध ज्यादा चलती है। बच्चों को जो युद्ध की मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है, तो शिफ्टिंग में टाइम लग जाता है। हाँ जी। हाँ जी, शेयर करने पे आप शेयर करें। हाँ, कभी कभी योग में नींद भी आ जाता है, हम्म। इसलिए बहुत अच्छे से ज्ञान से आत्मा समझकर बैठना है। कभी कभी ट्रेन भी निकल जाता है, उस वक्त हमने लेकर जाएगा तो भी आप ऐसे ही बैठना नहीं सकता। योग 3 दिन भी योग करना है, ऐसे जी बोला था। जी। शांति भाई जी, बाबा ने आज कहा कि कोई कोई बच्चों की जो व्यर्थ देखने का संस्कार है वो नेचुरल हो गया है। कोइयों का सुनने में है, कोइयों का वर्णन करने में, और कोई तो सोचने में भी ऐसे नेचुरल संस्कार हो गया है कि उनको लगता ही नहीं है कि मैं माया उनको ये समझने ही नहीं देती कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। ओम शांति। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा मैं बाप का हूँ, स्मृति में लाना पड़ता है, विस्मृति है तब तो लाते हो। यही व्यर्थ और स्मृत की युद्ध सदा चलती रहती है। ओम शांति। जी, तो जैसे बाबा ने कहा सोचने में, वर्णन करने में और देखने में, ये 2-3 प्रकार से व्यर्थ जाता है और अधिकतर केसेस में पता नहीं चलता कि ये व्यर्थ है भी। तो इसकी गहराई से चेकिंग हम कैसे कर सकते हैं? मीन्स जैसे कहा जाता है ना कि कोई जैसे व्यर्थ जा रहा है या गलती हो रही है तो करते करते भी एहसास है कि गलत हम कर रहे हैं और गलत कर लेते हैं। दूसरा है कि व्यर्थ करने के बाद पता चलता है, रियलाइज होता है कि हमने व्यर्थ किया।
और तीसरा है कि गलत होने के बाद या व्यर्थ होने के बाद भी रियलाइज नहीं होता कि वो व्यर्थ गया। तो बाबा थर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि ये समझ ही नहीं आता कि वो व्यर्थ के खाते में जा रहे हैं, चाहे बोल हो चाहे वर्डन हो। ओम शांति। हाँ जी। क्योंकि उसमें फिर जो है हम क्या कहते हैं, जजमेंट करने लगते हैं, दूसरों का जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो है मतलब हम उसको पहचान ही नहीं पाते कि हम गलत कर रहे हैं। फिर उसमें जो है हम अपने वकील बन जाते हैं, दूसरों के जज बन जाते हैं। अगर कोई हमें इशारा देता है तो भी जो है उसको समझते नहीं। तो ये बाबा ने कहा कि हमें जो है अपना जज बनना है। और उसमें बाबा ने कहा था कि उसमें जज बन के जो है स्वयं परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारा स्लोगन भी है स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ओम शांति जी। ओम शांति। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। तो व्यर्थ देखने के संस्कार की बात बाबा ने कही। फिर बाबा ने कहा सुनने की, वर्णन करने की और सोचने की। ये 3 बातें हैं, सुनना, वर्णन करना और सोचना। फिर बाबा ने एक टर्म यूज किया, माया की समझदारी। तो बाबा ने किस बात को आज माया की समझदारी कहा? माया की समझदारी क्या होती है? हाँ जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी मेपल भाई जी बताइए। अच्छा भाई, माया की समझदारी से मतलब कि हम रॉन्ग होते हुए भी वो खुद का इतना वो जिद वाला संस्कार जो होता है कि मैं राइट हूँ, तो वो बाबा कह रहे हैं माया की समझदारी है। और भाई जी इसमें एक यहाँ एक क्वेश्चन भी अराइज हुआ था, अगर आप कहें इसी लाइन में, कि माया के योगी, माया के ज्ञानी, माया भी अचल अटल योगी बनाती है। तो ये समझ में नहीं आया कि माया कैसे अटल अचल योगी बनाती है, बाबा ने कहा। तो अगर इस पे आप थोड़ा डिस्कस करें या कुछ वर्णन करें। जी, तो भाई जी ने जो पूछा है उस पे कोई बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओम शांति। कभी कभी जैसे अमृत वेला बैठते हैं योग करने के लिए, तो चलाते हैं अपना, लेकिन धीरे धीरे नींद की तरफ चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमारा योग लग रहा है, लेकिन वो हमें माया पकड़ के ले जाती है, हम माया की गोद में होते हैं। उस पर अटेंशन ना होने के कारण हम भ्रम में हो जाते हैं कि हाँ हमने तो योग लगा लिया, इतना चलता ही है, थोड़ा अलबेलापन आ जाता है और हम करेक्ट परख नहीं पाते कि ये माया करा रही है या ये हम कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के कहने का भाव यह है कि हम बाबा से कनेक्शन करने की बजाय हम माया से कनेक्शन ज्यादा कर लेते हैं उस समय। ओम शांति। हम अपनी कमजोरियों को समझ नहीं पाते और हमको लगता है वही सी ठीक है। ओम शांति। इसमें जो क्वेश्चन है कि माया से योग कैसे लगता है, तो ये माया भी संकल्पों में ही आती है। और अगर एक वेस्ट थॉट आया और हमने उसको कितनी देर कंटिन्यू किया, अभी पीछे बाबा ने बोला था मुरली में कि 15 मिनट भी लगा लेते हैं बच्चे और उसी में वेस्ट, इतनी एनर्जी वेस्ट, ड्रेन होता है ना जो एनर्जी का, वो उसी को बाबा बोलते हैं कि हम माया से योग लगा लेते हैं। और इससे पहले जो बाबा ने बताया कि सुनने की, वर्णन करने की और सोचने की
जो बच्चों की नेचुरल आदत हो गई है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है विच वी कैन अंडरस्टैंड. लाइक इन कंप्यूटर्स वी हैव इनपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेसिंग यूनिट एंड देन आउटपुट. सो अगर हमने कुछ उसमें इनपुट किया है तो वो प्रोसेस तो होगा ही होगा, और उसके बाद अगर हमने उसको मतलब सिचुएशन बेस्ड उसका आउटकम भी आएगा ही. सो सिमिलरली जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जिनको बाबा हमें जैसे कर्मेंद्रियां समझाते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स दे आर द विंडोज टू द वर्ल्ड. अब हम जो भी देख रहे हैं, आईज के थ्रू देख रहे हैं, ईयर्स से सुन रहे हैं, तो ये ब्रेन में जाके सब कुछ प्रोसेस होता है. एंड वंस इट इज प्रोसेस्ड, और अगर कोई सिचुएशन आएगी तो वो आउटकम बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और मतलब बिहेवियर, इट विल कम आउट. तो इसलिए बाबा बहुत ज्यादा जबरदस्त उस पर कहते हैं कि अपनी नजर रखो कि आपकी कर्मेंद्रियां क्या क्या ग्रहण कर रही हैं. सो व्हाट वी आर वाचिंग, लाइक अभी तक अगर हम ब्राह्मण आत्माएं अपने खुद को कहते हैं, और हम वेस्ट को वॉच करने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या वेस्ट सुन रहे हैं सारे दिन में, देख रहे हैं, या हमें फोन पर ही बात करने की आदत है, मतलब इधर की उधर की, तो ये सब कुछ जा रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है. और शिवानी दीदी मतलब ये बात बहुत बार बताती है कि जो एक बार गया ब्रेन में, वो आप कुछ भी कर लो. जैसे सम पीपल से कि मुंह से निकल गया, बोलना नहीं चाहते थे, या ये एक्शन हो गया, करना नहीं था, बट वंस इट हैज गॉन इनटू द माइंड, इट विल डेफिनेटली कम आउट. सो जो चेक पॉइंट है वो बेसिकली यही है कि हमें उसे ग्रहण ही ना करना हो. सो बाबा ने इसलिए बोला है कि अपने इस पे बहुत ही कंट्रोल करना है, क्या सुनना है. तो अब जो स्टेज आ रखी है उसमें तो मतलब जितना जहां तक हो सके हमें सिर्फ वही सुनना है और देखना है जो बाबा से रिलेटेड है. ओम शांति. जी, बहुत अच्छा बताया बहन ने, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. हाँ जी. ओम शांति भाई जी. जैसे बाबा ने इसमें आज कहा है कि माया के योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी है. तो जैसे संसार की कुछ आत्माएं ऐसे होती हैं जो अच्छी योगी होती हैं, बट उस योग से जो उनको सिद्धियां मिलती हैं यूज करती हैं, या फिर किसी को टेम्पररी बेनिफिट देने के लिए उन सिद्धियों का वो यूज करते हैं, तो वो है तो अचल अटल योगी, बट वो नाम मान शान में आके उसका गलत यूज करते हैं, तो फिर वो माया के योगी हो जाते हैं. मे बी ये हो सकता है शायद. यस. तो बाबा उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा लक्ष्य देते हैं कि हमें ज्ञान योग में अचल अडोल बनना है, तो वैसे ही वो उल्टे प्रकार से अटल अचल बन जाते हैं कि ये गलत को भी वो कहते हैं यही ही सही है. तो बाबा उस तरफ इशारा कर रहे हैं. और बहन ने जो बात शेयर की उसमें थोड़ा सा अगर हम गहराई में देखना चाहें, 1 मिनट में हम समझ लेते हैं उस बात को. और कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है तो हमारे माइंड में क्या क्या होता है, बहुत सारी बातें होती हैं. लेकिन अगर हम उसे बहुत सिंपल तरीके से समझा जाए तो हमारा माइंड 3 काम करता है. उसको जनरलाइज करता है, राइट. कुछ बातों को डिलीट करता है, कुछ बातों को डिस्टॉर्ट करता है. मतलब चीज़ें जैसी हैं वैसे ही समझ रहा है, ज़रूरी नहीं है. वो अपने ही अकॉर्डिंग जो बातें उसे चाहिए वो ले रहा है. कुछ बातों को डिलीट करता है, कुछ बातों को डिस्टॉर्ट करता है, कुछ को जनरलाइज करता है, फिर वो अपने ही हिसाब से प्रोसेसिंग करता है, और फिर वो समझता है कि वो राइट है, जबकि ये तो पूरी बात उसने डिस्टॉर्ट कर दी. कुछ बात थी, कुछ की कुछ समझ ली, राइट. तो बहुत सारी कहानी है ये, इसलिए बाबा को इतना बेहद का ज्ञान देना पड़ा. तो आगे देखते हैं. माया की समझदारी आ गई, मायावी योगी. फिर उनके बोल कैसे होते हैं, मेरे जैसा. ये लाइन भी इम्पोर्टेंट थी. क्या लाइन ओम थी शांति भाई जी. जी. उसमें कि उसमें फिर ये अभिमान आ जाता है, मैंपान आ जाता है कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे जैसा योगी कोई नहीं है, मेरी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता है. तो इस तरह का अपने गुणों या शक्तियों का अभिमान आ जाता है और लोग कोई राइट समझने लगते हैं.
ओम शांति। ये माया की समझदारी है इसमें। जी। तो बाबा ने ये बताया था, फिर या फिर अलबेलापन आ जाता है कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, अभी कौन संपूर्ण बना है, कौन संपन्न बना है, पुरुषार्थ के बजाय फिर उसमें मतलब अलबेलापन आ जाता है। ओम शांति। हम सबको एक बात पे और ध्यान देना है कि जब से हम बाबा के पास आए तो बाबा ने हमें बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग क्लियरली बताया कि इसका क्या मीनिंग है। उन बातों को हम दुनिया में पुरानी दुनिया में जिस तरीके से समझते थे, बाबा ने उनको बिल्कुल एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया। जैसे कि वैराग्य जो वर्ड था, तो दुनिया में जब वैराग्य का शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ छोड़ा जा रहा है, कुछ छोड़ने का भाव है। लेकिन जब बाबा के पास आए तो जैसा कि बाबा ने आज भी कितना गहराई से बताया है कि यहाँ पे बाबा ने बताया कि मेरेपन का जो भाव है, उसका जो त्याग है, वो वैराग्य में आता है। बल्कि तो मुरली शुरू इस बात से हुई थी कि सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में रहना है। तो आप सोचिए कि दुनिया के हिसाब से कितना ये कॉन्ट्राडिक्शन है या कितना पैराडॉक्सिकल है। सर्व प्राप्तियों के आधार पर वैराग्य मीन्स कि इतनी प्राप्तियां हमें सूक्ष्म रूप से होती हैं कि बाहर की और स्थूल चीज़ों से वैराग्य आ जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं कि बाबा ने हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से नए तरीके से समझाया है, वैराग्य का क्या मीनिंग है या और बातों का क्या मीनिंग है, तो ये हम समझ सकते हैं। तो जब इस तरह से माया की समझदारी आ जाती है तो फिर जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं, यानी यथार्थ नहीं होते। हम कुछ का कुछ निर्णय कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि सही है वो। फिर बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि इन सारी बातों से परे रह के अनुभूतियों के सागर में समाये रहो, ये हमें लक्ष्य रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे और चार्ट में क्या चेक किया वो डिस्कस हमने कर ही लिया पहले। फिर बाबा ने एक इम्पोर्टेंट लाइन महावाक्य यूज़ किया छोटे छोटे लगाव के बारे में। वो महावाक्य क्या था, कौन बताएंगे? छोटे छोटे लगाव के बारे में महावाक्य। हाँ जी, बता सकते हैं कोई? पढ़ के ही बताना है। हाँ जी। ओम शांति। जी। बाप दादा ने चेक किया बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। तो बाबा ने जब ये बात कही तो कैसा लगा सुन के? इस विस्तार में सार को छिपा। हाँ, तो कैसा लगा आपको ये सुन के बाबा ने जब कहा तो? यानी हम विस्तार में ज्यादा चले जाते हैं और सार में नहीं जाते हैं। ज्यादा विस्तार में चले जाने से फिर सब गड़बड़ हो जाती है। हाँ जो जी। उसका मूल तत्व होता है, इसेंस होता है, वो खो जाता है। ओम शांति भाई जी, इसमें सबसे पहले जो क्लिक किया वो मोबाइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। छोटा सा मोबाइल लेकिन कितना सारा विस्तार। और फिर उसमें अगर देखा जाए तो ये है बात कि कोई अगर हमसे कहे कि मोबाइल पे इतना टाइम क्यों, तो फिर हम कहेंगे वो बात जो आज मुरली में थी कि अरे बहुत सेवा होती है, सेवा के लिए ही तो हम यूज़ करते हैं,
पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं, हम क्लास सुन रहे हैं, हम योग भी लगाते हैं, राइट। तो यही बात है, ये ही माया की समझदारी हो जाती है कि हमारी निर्भरता उस पर बढ़ती जा रही है और हम कह रहे हैं कि वो योग के लिए है, सेवा के लिए है, पुरुषार्थ के लिए है, लेकिन एक थिन लाइन है कि कितना यूज करना है, कितना से दूर जाना है, उसके लिए फिर ये क्लैरिटी चाहिए। तो कोई और शेयर करना चाहेंगे कि आपको क्या फीलिंग आई जब बाबा ने कहा छोटे छोटे लगाव आपको पकड़ के रखे हुए हैं? जी भाई जी, एक ना खान पान का भी होता है। तो बाबा ने आज ये कहा था कि अगर 7 दिन तक अगर आपको न मिले तो क्या आप बैठ सकेंगे। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंसी है खान पान की, और या साधन जो है ना कि फैन चाहिए, रूम चाहिए, तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन होंगे फ्यूचर में जहाँ हमें कुछ नहीं होगा, फिर भी इंडिपेंडेंट योगी साधना हमारी बिल्कुल एक बाबा और दूजा में। ओम शांति। जब आज मैं अपनी चेकिंग कर रही थी तो मेरा कहाँ कहाँ ऐसा छोटा छोटा लगाव है। जैसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम कुछ अरेंज करके रखें तो हम चाहते हैं उसको कोई और डिस्टर्ब ना करे, या पेड़ पौधे भी हैं घर के, तो अगर कोई भी एक चीज उसको इमेजिन करके देखें, अगर वो एक क्षण में डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या हमें दुख होगा? अगर उसके लिए हमको दुख हो रहा है तो उससे हमारा लगाव है। तो वो हम हर एक चीज घर में एक बार घूम कर नजर फिराकर एक बार चेकिंग कर, संबंध में, संपर्क में, चीजों में कहाँ कहाँ हम फंसे हैं। ऐसा लग रहा था कि सब बहुत सारी चीजों में फंसे। शांति। बिल्कुल, बहुत ही आपने सूक्ष्म तरीके से बताया उस बात को। सही बात है। ओम शांति। एक इसमें ये भी कहा कि तुम्हें तो सबको मैंने पटरानी बनाया है, तो 3 पैर पृथ्वी मिले या 2 पैर मिले तो मधुबन में तो हो, यही कितनी बड़ी बात है। तो ये भी कि कितना आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हो। तो ये कोटों में कोटी चुन के तुम्हें जो मधुबन में तुम्हें स्थान मिल गया, क्या ये कम है? ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा कि मधुबन में भी कहीं भी हो, मधुबन का आंगन ही है वो। हाँ जी। तो और कोई सिर्फ इस बात पे कोई बताना चाहेंगे कि बाबा ने जब ये बात कही तो क्या फील हुआ, क्या लगा दिल में? छोटे छोटे लगा। ओम शांति भाई। तो छोटे छोटे लगाव में बाबा कहते हैं ना कि ये छोटे छोटे जो लगाव हैं, इन्हीं की वजह से बाबा कहते हैं कि जो है प्रत्यक्षता का जो समय है वो समीप में दिखाई नहीं दे रहा है, और उसमें छोटे छोटे लगाव हो सकते हैं किसी भी तरह का, जैसे किसी खाने पीने की चीज से लगाओ, किसी पहनने की चीज से लगाओ, या किसी चीज को इकट्ठा करने से लगाओ। इस तरह के छोटे छोटे लगाव ये हो तो फिर भी सकते हैं। बड़े बड़े हैं, सूक्ष्म क्या होंगे आप? सूक्ष्म किसी चीज में मेरापन या मैंपन होना। हाँ जी, बताइए। ओम शांति भाई जी। जी आज बाबा मुरली में ये भी बात बोले कि जब मेरा मेरा करते हैं, ऐसे बच्चे हैं वो अपने को वकील बन जाते हैं। हमने ये नहीं किया, हमने नहीं, वकील बन जाते हैं, दूसरे को जज बन जाते हैं, दूसरे के लिए जज बन जाते हैं, वो अपने लिए वकील बन जाते हैं। ये भी मेरेपन के भान के कारण ऐसा हम लोग कर बैठते हैं। तो बाबा बोले अपने को जज बनो, वकील मत बनो। तो मेरापन, जब तक मेरापन नहीं रहे, मेरापन आएगा तो बार बार अपने कमियों को हम छिपाते रहते हैं और दूसरी को कमियों को हम देखते रहते हैं। वो हमको नहीं करना। अपने स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा।
तो खुद को ही हमको परिवर्तन करना है। जब मेरेपन नहीं रहेगा तो खुद से ही अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, जैसा कि मेरे को लगा आज की मुरली से बाबा ने बताया। ओम शांति। जी। फिर बाबा ने कहा कि न्यारे और प्यारे बनने का जो लक्ष्य है और जो बात है उसमें क्या होता है, कभी तो न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। और फिर बाबा ने एक वर्ड यूज किया, माया की चाल। तो माया की चाल क्या है? हाँ जी। सूक्ष्म लगाव का मतलब है कि एक छोटा सा कोई चीज के लिए हम सोच रहे कि ये हमको मिले, और अगर वो नहीं मिल रहा है उसमें भी अगर हम डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सूक्ष्म लगाव है कि एक छोटी सी चीज हमको नहीं मिल रही और हम उससे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी। ओम शांति। न्यारेपन की परसेंटेज और प्यारेपन की परसेंटेज में बाबा का कहना है कि माया की चाल जो बोल रहे हैं उसमें बाबा का कहना है कि हम या तो हम बहुत ज्यादा न्यारे हो जाते हैं या बहुत प्यारे हो जाते हैं, हमको ये दोनों का बैलेंस करना है। जी। फिर बाबा ने एक वर्ड यूज किया बहुत अच्छा, ये है विजुअलाइजेशन के लिए, कि वैराग्य की लहर उत्पन्न हो जाए, वैराग्य की लहर उत्पन्न हो जाए। और बाबा ने ऊपर एक वर्ड यूज किया था, अनुभूति की किरणें। तो आप इनको कनेक्ट करके एक विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। अनुभूति की किरणें भी हैं और लहर उत्पन्न हो रही है। फिर जैसा कि बहन ने बताई दिया था, ये दो पैर पृथ्वी भी मिले, और ये भी हमने देखा कि चरणों में जगह दे दो, ये कहते थे। और बाबा ने तो वैसे सिर पे बिठा ही लिया, देखा जाए तो कुछ और क्विक वाक्य हैं, उनको देख लेंगे। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना, और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। तो आज की मुरली का अगर बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, जिसको हमें डबल अंडरलाइन करके जिस पे इंटेंस फोकस करना चाहिए, तो वो ये है कि हमें प्राप्ति के अनुभव में खो जाने का ही लक्ष्य रखना है। तो इट कैन बी अवर फोकस। अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक। अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। तो वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव से डिफरेंट है व्यर्थ और समर्थ। तो कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। जैसे कि टू मच यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो बहुत कम भाई बहन समझते होंगे कि ये सही नहीं है। अधिकतर समझते हैं कि ये तो सेवा का ही बात है, पुरुषार्थ की ही बात है, क्योंकि वो भी नेचुरल नेचर हो गई। तो माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। उनका वे संकल्प या भाषा कैसी होती है, मेरे जैसा ज्ञानी योगी सेवाधारी कोई है ही नहीं। तो इसीलिए माया की समझदारी भी कम नहीं है।
तो माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं। फिर बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। तो क्या देखा? जब भी मुरली में ऐसा कोई वाक्य आता है कि बाप दादा ने बच्चों का चार्ट चेक किया, तो वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव, क्योंकि वो हमारे पुरुषार्थ का एक तरह से रिजल्ट है, या बाबा का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें मिलने वाला होता है। तो क्या देखा कि वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। तो इसके अगेंस्ट बाबा ने बताया क्या हो जाता है कि कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की। और फिर बहुत ही एक डीप मीनिंग है कि प्यारेपन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जिन आत्माओं में निमित्त भाव होता है वो स्वतः ही प्यारी लगती है, उनको कोई उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। और मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। ये बहुत ही डीप लाइन है, टू इंट्रोस्पेक्ट, टू कंटेम्पलेट, टू रिफ्लेक्ट। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। फिर बाबा का एक और ऑब्जर्वेशन, नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। तो ये नए नए प्रकार कौन से हैं? ये हम लिख भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। तो आप सभी इसके बारे में भी सोचिएगा, नोट कर सकते हैं ऐसे। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। तो बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। नए नए भी हैं और छोटे छोटे भी हैं, इसीलिए पता नहीं चलता। फिर बाबा ने एक वर्ड यूज किया जो आज हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, कि ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, रमणीक लगते हैं, और एक दो बार वो टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। बहुत ही इन डेप्थ महावाक्य है ये। फिर ये भी हमने डिस्कस किया कि एक बहुत बड़ी गलती करते हैं क्या, दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। दूसरों के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है। तो सुना क्या, चार्ट देखा। फिर बाबा ने जिस से शुरुआत की थी वहीं लास्ट में फिर वहीं आए बाबा, जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। तो ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है, सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। मधुबन की संगम युग पे 2 पैर पृथ्वी भी सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों के बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। ये बहुत अच्छा एक
अवेयरनेस की अच्छी पॉइंट है। मधुबन में जब भी हम जाते हैं या मधुबन में भी होंगे कोई, तो मधुबन में हम जहाँ भी हैं, मधुबन के आंगन में ही हैं और बाबा की गोद में ही है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य, इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो सपन में भी नहीं था। ये इस तरह के महावाक्य हैं कि अगर हमारी स्मृति में समा जाए तो हम लगभग निरंतर योगी तो बन जाएं। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा। हाँ जी, कुछ शेयर करना चाहता है। ओम शांति। बाबा ने ये सारी जो लास्ट पॉइंट्स आपने लिखा, वो इसलिए कहा कि सतयुग में तो स्वयं भगवान बाप बन के मेरे साथ है, ऐसा नहीं होगा। अभी संगम पर ही बाबा को हमें मिलता है ना, उनका साथ मिलता है, उनके पास जाने का, पास रहने का, उनको महसूस करने का सब कुछ मिलता है। तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान मेरे साथ है। तो इसके लिए जो इतना भाग्य बाबा ने इस ये बातों को इसलिए कहा कि मधुबन में आंगन में तो है ना, मतलब आप कितने कष्ट, हम लोग कितने कष्ट उठाते थे जब बाहर में कोई यात्रा करते थे वगैरह, जब हम लोग भक्ति मार्ग में थे तो कितना तकलीफ होती थी, एक पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता था, इतना भीड़ वगैरह होती थी। हालांकि बाबा के पास जब जाते हैं, जैसे कि पलकों में बिठा के रखते हैं बाबा, सोने की जगह के लिए, मतलब कुछ भी किसी भी चीज के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, बाबा को याद करो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाबा तो वही महसूस कराता है कि बाबा का कर्तव्य क्या है और हम बच्चों के बाबा के लिए प्यार कितना होना चाहिए। इस कारण कि बाबा हमें इतना सुंदर से रखा हुआ है, इतनी अच्छी तरह रखा हुआ है, मतलब एक्सीलेंट वे में बोलूं तो इस यही बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर तो नहीं, सतयुग के पलंकों के से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ आपने चरण रखने आप भगवान के चरणों में जगह मांगी थी, लेकिन आपको मैंने इतना सारा कुछ दे दिया है, तो उसको तो महसूस करो। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, अभी जो आपने लास्ट फ्यू लाइंस हमें समझाई, बाबा की वर्णन की हुई, तो उसमें से एक चीज क्लैरिफाई हो जाती है कि बाबा हमें कहते हैं कि हम अगर किसी भी अचीवर की लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं तो उन लोग ने हमेशा अपने ऊपर फोकस किया है, अपनी स्किल्स को पॉलिश किया है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया है। अगर वो अपना समय व्यर्थ करते ना दूसरों के पीछे जेलसी में या इनसिक्योरिटी में, तो वो कभी अचीवर्स की लिस्ट में शामिल नहीं होते। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें वो बेहतरीन एक्टर बनना है कि वो कभी केयर नहीं करेगा कि मेरे सामने वाला एक्टर अच्छा एक्टिंग कर रहा है कि नहीं। उसका फोकस ये है कि मैं अपनी लाइंस पॉलिश करूं, मेरे एक्सप्रेशन अच्छे हो और मुझे तालियां मिलनी चाहिए बिकॉज आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट। कभी अगर कभी कभी पिक्चरें खराब भी होती है, पर हमें किसी किसी एक्टर की एक्टिंग जिंदगी भर याद रहती है कि वो एक्टर ने क्या शानदार काम किया था, हम खुश हो जाते हैं। तो अगर हमें भी जिंदगी की ये नाटक में अच्छे से जीना है तो बाबा बोल रहे हैं आप वो एक्टर बनो जो दूसरों की एक्टिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करता, जो दूसरों की एक्टिंग से विचलित नहीं हो जाता, एकदम डिटैच हो जाओ सबसे, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मुझे बेस्ट बनना है, नॉट विथ अभिमान बट विथ स्वमान, कि मैं बाबा का बच्चा हूं और मुझे बाबा का नाम सारी दुनिया में अच्छे से अच्छा झंडा ऊंचा करना है। थैंक यू। ओम शांति। जी, तो इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो सपन में भी नहीं था। फिर बाबा पूछ रहे थे डबल फॉरेनर से, चाहे सारी दुनिया के अछौड़ी लोग हाथ छोड़ाएं तो छूटेगा? वो अछौड़ी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है।
ओके जी, बस लास्ट याद प्यार। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने की निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते। और अभी योग करेंगे। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिद्ध हो गए। 7:35 तक ऐसे योग का प्रयोग करते हैं, जिसका लक्ष्य है, बाबा ने कहा है कि समय प्रति समय खास करके ब्राह्मण परिवार की आत्माएं